टॉप सीक्रेट के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई भी नहीं झुटला सकता। मौत न छोटों पर शफकत करती है, न ही बड़ों की ताज़ीम करती है, या दुनियावी चौधरियों से डरती है, और न ही बादशाहों से उनकी दरबार में हाज़िरी की इजाज़त लेती है। जब भी हुक्म खुदाबंदी होता है तो ये तमाम दुनियावी रुकावटों को चीरती और फाड़ती हुई मतलूब को हासिल कर लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब कोई शख्स मरने के करीब होता है तो उसे ऐसा क्या महसूस होता है, या वो मुल्कुल मौत की कौन सी शक्ल देखता है जो कोई दूसरा नहीं देख सकता और न ही महसूस कर सकता है, और जब वो मर जाता है तो अमूमी तौर पर उसकी आंखें खुली क्यों रह जाती हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि मर्द मोमिन की मौत का जब वक्त आता है तो मोमिन की रूह मलाइका के जलूस के साथ जाती है। मलकुल मौत की क़यादत में 500 फरिश्तों का वफद जलूस लेकर मोमिन के पास आता है। मलकुल मौत मर्द मोमिन को सलाम करता है और कहता है कि अल्लाह पाक ने आप पर सलाम भेजा है। हदीस में है कि फिर मलकुल मौत उस मोमिन के रूह को आसमानों पर ले जाता है, जहाँ तमाम फरिश्ते अल्लाह के सामने सिजदा रेज़ होते हैं और फिर उस रूह को भी सिजदा करवाते हैं। दोस्तों, इस हदीस मुबारक से तो ये बात साबित होती है कि जब किसी इंसान को मौत होती है तो वो अपनी तरफ आते हुए नूरानी फरिश्तों को भी देख रहा होता है और उनसे कलाम भी करता है, लेकिन दुनिया की ज़ाहिरी आंखें इस मंजर को बिल्कुल भी नहीं देख सकती। इसके अलावा मुशाहिदे में आया है कि मरने के बाद मैयत की आंखें खुली रह जाती हैं। इस हवाले से साइंसी तौजीहात भी पेश की जाती हैं। ताहम उस सवाल के मरने के बाद मैयत की आंखें क्यों खुली रह जाती हैं, इसका जवाब खुद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देते हुए रब ताला के इस राज से क़यामत तक आने वाले इंसानों को आगाह फरमा दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई फौत होता है तो उसकी आंखें एक ऐसा मंजर देख रही होती हैं जो जिंदों को नजर नहीं आता। हदीस की मुस्तंद किताबों अबू मुस्लिम और इब्ने माजा की रिवायत के मुताबिक जब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का आखिरी वक्त आया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए तशरीफ लाए। वो उस वक्त नज़ा के आलिम में थे। घर में अफसरदगी का माहौल था और घर के एक गोशे में ख़वातीन रो रही थी। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत की जान निकल रही होती है तो उसकी निगाहें प्रवास करने वाले रूह का पीछा करती हैं। तुम देखते नहीं कि आदमी मर जाता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। जब हजरत अबू सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का दम निकल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इनकी आंखें बंद कर दी। उन हदीस से ये बात साबित हो जाती है कि जब इंसान की मौत आती है तो वो अपनी खुली आंखों से नूरानी मखलूक देख रहा होता है जो आम दुनियावी आंखों से ओझल होती है। इस तरह का एक वाक़या भी सोशल मीडिया की ज़ीनत बन चुका है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शदीद बीमार मरीज़ा बेड पर लेटी होती है और उसके साथ ही एक कुर्सी पर उसकी सगी बहन बैठी होती है जो कि अपनी बहन की इयादत के लिए आती है। ये दोनों मुसलमान बहनें बातों में मसरूफ होती हैं कि अचानक उसकी बीमार बहन कपकपा जाती है और ऊपर की जानिब देखकर कहती है कि ये क्या है, क्योंकि साथ बैठी हुई खातून को कुछ नजर नहीं आता, इसलिए वो कहती हैं कि कुछ भी नहीं। लेकिन इसकी बीमार बहन की तबीयत मजीद बिगड़ती है और वो कहती है कि कुछ होने वाला है, लेकिन इसकी बहन अपनी बीमार बहन को हौसला देते हुए कहती है कि कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो फिर एक जानिब देखकर कहती है कि बहन ये क्या है। अगर हम इस लड़की की वीडियो को गौर से देखें तो हमें महसूस होगा कि जैसे से कोई ऐसी मखलूक दिखाई दे रही है जो बाकियों को नजर से ओझल है, और इसी दौरान उस लड़की की रूह परवास कर जाती है और इसकी आंखें बिल्कुल खुली रह जाती हैं। प्यारे साथियों, पहले आप ये वीडियो के मनाज़िर देखिए, इसके बाद आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। Merak etme. Bir şey olmuyor aşkım. Merak etme. Ben yanındayım. Tamam, ben yanındayım. Hiçbir şey yok. Ablam? Ne aşkım o? Ne o bebeğim? Ne geliyorsun aşkım? Raziyem. Raziyem. जी तो नाज़रीन, यकीनन आपको वीडियो देखने के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहीद और अहादीस वज़हन में आई होंगी, जिनका जिक्र हमने वीडियो के आगाज़ में किया था, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर बताया था कि मरने वाले की आंखें खुली क्यों रह जाती हैं, और ये भी बताया था कि रूह कब्ज़ करने के लिए आने वाले फरिश्ते मरने वाले मोमिन से गुफ्तगू भी करते हैं। जब आने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में दरियाफ्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूह अल्लाह ताला का हुक्म है। एक हदीस में इरशाद होता है कि मैयत पहचानती है कि कौन उसे गुस्ल देता है और कौन उठाता है और कौन उसे कफन पहनाता है और कौन कब्र में उतारता है। प्यारे दोस्तों, हम अगर आज जदीद साइंस के मदद से ये जानने की कोशिश करें कि मरते वक्त इंसान क्या महसूस करता है तो साइंस भी आज इस्लाम के असूलों पर चलती हुई नजर आती है। एक जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है,
होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपकते हुए नहीं रह सकते। रूह पैरों को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब दिल तक रूह खींच ली जाती है तो इंसान की सांस बाहर की तरफ चलने लगती है। ये वो वक्त होता है जब इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ शैतान उसके कान के जरिए कुछ मशवरे तजवीज़ करता है तो दूसरी तरफ उसकी ज़बान उसके अमल के मुताबिक कुछ लफ्ज़ अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक होता है तो उसका दिमाग उसके ज़बान को कलमा शहादत की हिदायत देता है, और अगर इंसान काफर, मुशरिक, बद्दीन या दुनिया परस्त होता है तो उसका दिमाग एक अजीब हैबत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की ही पैरवी करता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक जबरदस्त तकलीफ जहन महसूस करता है, लेकिन तड़प नहीं पाता, क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी रूह उसके हलक में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म में गोश्त के बेजान लुथड़े की तरह पड़ा हुआ होता है, जिसमें किसी हरकत की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ले जाती है। आंखें रूह को ले जाते हुए देखती रहती हैं। इन आंखों की पतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं, जिससे मत फरिश्ता रूह कब्ज करके जाता है। इसके बाद इंसान की जिंदगी का वो सफर शुरू होता है जिसमें रूह तकलीफ के तहखानों से लेकर आराम की आहट महसूस करने लगती है। जैसा कि उससे वादा किया गया है, जो दुनिया से गया वो वापस कभी नहीं लौटा। मोमिन की रूह इस तरह खींची ली जाती है जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है, जबकि गुनहगार की रूह खारदार दरख्त पर पड़े सूती कपड़े की तरह खींच ली जाती है। नाज़रीन ग्रामी, यह सवाल यह भी पैदा होता है कि इंसानी जिस्म से रूह किस रफ्तार से कब्ज होती है, या मौत कितनी तेजी के साथ इंसानी जिस्म में सरयत करती है। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए अमेरिका के माहिरीन ने तहकीक की। तभी माहिरीन और मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ तहकीकात करके नताइज अक्स करने की कोशिश भी की है। इस तरह अमेरिका के माहिरीन ने एक और मुतालाती तज्जिया किया जिसमें रूह कब्ज होने की रफ्तार को देखा गया। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने दावा किया है कि मौत के कुछ अरसे बाद तक इंसान के बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं, जिसकी अहम वजह यह है कि जिस्म के तमाम खुलियात बेवक्त बरदार नहीं होते, बल्कि मौत इंसानी जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता सफर तय करती है। माहिरीन ने दावा किया है कि वो इंसानी जिस्म में मौत के फैलाव की रफ्तार को रिकॉर्ड करने और उसका मुशाहदा करने में भी कामयाब हो गए हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि मौत तकरीबन 2 मीटर फी घंटे की रफ्तार से इंसानी जिस्म में सफर तय करती है। तहकीक में यह बात सामने आई है कि हमारे जिस्म के खुलियात के दरमियान 1 सेंटीमीटर का फासला है। इंसान को मुकम्मल मरने में तकरीबन 5 घंटे का वक्त दरकार होता है। दोस्तों, बेशक मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे हर मजहब का मानने वाला बिल्कुल लामजहब भी मानता है, लेकिन आज हर एक अपनी मौत को फरामोश किए हुए हैं। बहरहाल जो अल्लाह पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से ही गाफिल व मुनकिर है, उनसे इस बात का क्या शिकवा। अफसोस तो हम मुसलमानों पर है कि दुनिया को आखिरत की खेती मानने के बावजूद मौत से और उसकी तैयारी से गाफिल है। एक अंसारी मर्द ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने के बाद आपसे पूछा कि सबसे अफजल मोमिन कौन है। आपने फरमाया कि जिसके इखलाक सबसे अच्छे हों। फिर उसने सवाल किया कि सबसे अक्लमंद मोमिन कौन है। आपने फरमाया कि जो मौत को सबसे ज्यादा याद रखे और मौत के बाद के लिए सबसे अच्छी तैयारी करे। लिहाजा हमें चाहिए कि हदीस की रोशनी में हम मौत को हमेशा याद रखें और उसकी तैयारी के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए गए अहकामात पर अमल करें। जी तो प्यारे साथियों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। मिलते हैं एक ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।